अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान के केस में एक नया ट्विस्ट आन पहुंचा है। अडाला जेल का जेलर जो है वो इमरान खान के वकला के मुकाबले में खम ठोक कर आ गया है। साथ व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेकर के ये झूठे हैं और मैं सच्चा हूँ। दूसरी जानिब तेल के व्यापारी ऑयल डीलर्स वो बड़े गुस्सेनाक हैं। उन्होंने हुकूमत को क्या बोला है? उन्होंने हुकूमत को बोला है कि ख़बरदार तेल की कीमतें मत बढ़ाओ वरना इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमारा ये बदकिस्मत मुल्क यहाँ पर जो रेंट सीकर है, जो कमीशन खोर है, जो कमीशन एजेंट है साला, वो आकर हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और बहाना बताते हैं कि मुल्क चल नहीं सकेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये एक नया तरीका है रेंट सीकर्स नालायक नमकूल लोगों का नया ड्रामा है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। साथ साथ जनाबे वाला महारंग बलोच या सरफराज बुगटी, महारंग बलोच या अनवारुल हक काकड़, फैसला बलूचिस्तान की आवाम ने करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फ़ैसले किए जा रहे हैं। और आखिर में बुढ़े वज़रा ने वज़रा से परेशान क्यों, इस पर भी रोशनी डालूंगा। वीडियो एंड तक देख। अदील राजा, मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जो बकवासियात कर रहा हूँ आपको पसंद है, तो आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं मेरे चैनल की। अगर आपको ऑप्शन मिले आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं अगर ऑप्शन मिले। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिल रही, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कि ये लड़का बड़ा हसीनो जमील है, दिल फेंक नहीं है, दिल का मरीज़ है, इसको आप ज़रूर देखें। तो जनाबे वाला, इमरान खान के केस में एक नया मोड़ आया है। मोड़ क्या है? मोड़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं, उन्होंने अदालत में जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा जनाब हमने कोई अदालत की तौहीन नहीं की, हम तो बड़े बीवे बच्चे हैं, हमने तो साइन करा के रखा है इमरान खान का वकालतनामा। ये इनका वकील जो है ये सलमान सफदर गंजा जया, ये लेने के लिए नहीं आता। ये देखें जनाब स्क्रीनशॉट, हमने इसके वकील को 16 तारीख को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, इसने सानू जवाब ही नहीं देता। अब उसके जवाब में सलमान सफदर साहब आए हैं। सलमान सफदर साहब ने फरमाया है कि हजूर वाला, प्यारे बच्चों, हसीनो जमील मगरमच्छों, मेरे लोग जो हैं वो कब से वकालतनामा साइन करवाने के लिए कम से कम 5 से 6 दफ़ा जा चुके हैं। खालिद यूसुफ चौधरी 5 से ऊपर दफ़ा जा चुका है वकालतनामा साइन करवाने के लिए। हमें पूरा पूरा दिन सख्त धूप में बाहर खड़ा रखा जाता है और नहीं साइन करवा के दिया जाता। बिल आखिर तंग अगर मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त आपकी अदालत में डाल दी। जब वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त मैंने डाली तो उसके अगले दिन ही मेरे को मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे जेलर साहब का। जेलर साहब कहते हैं ए लो चोई साहब, ए साइन हो गया, इमरान खान का वकालतनामा ये आके ले जाओ। लेकिन सलमान सफदर साहब ने यह भी इंकशाफ किया, हैरत अंगेज़ तौर पर इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी का नहीं है, फ़िलहाल इमरान खान के वकालतनामे से काम चलाएं, बुशरा बीबी का बाद में कभी देखा जाएगा, फ़िलहाल तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है और यही जवाब गालिबन वो अदालत में भी जमा कराएंगे और जलील करेंगे फिर उसको। लेकिन डोगर साहब ज़ाहिर बात है ज़रा थोड़े से जल्दी में होंगे। डोगर साहब, जब से डोगर साहब को पता चला है कि नैब के केसेस का अब जो फाइनल आर्बिट्रेटर है वो सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि आइनी अदालत, जहाँ पर हाजी अमीनुद्दीन इज़ देयर, जिनके बच्चे की पिछले दिनों तस्वीर भी आई थी, एक रेंज रोवर साहब वो चला रहे थे जनाब मोटरवे के ऊपर। तो तब से डोगर साहब को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि किसी तरीके से अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला मैं फ़ौरन से पहले कर दूँ। इससे पहले साल से वो लगा नहीं रहे थे। मेरा क्या कहना है इसमें? मेरा इसमें ये कहना है कि इमरान खान साहब को मशवरा सही दिया जाना चाहिए कि इस केस को परसू नहीं करना आपने, और आपने इजाज़त नहीं देनी केस की, और वकीला को चेंज करेंगे, डिले इज़ द ऑर्डर। और ये इमरान खान से बात किए बगैर मेरा ख्याल है इमरान खान की वकला लीगल टीम को इतनी अकल होनी चाहिए कि वो ये ऐलान करे कि ये केस चलने नहीं देना, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, ये केस आगे नहीं चलेगा और ये फैसला कर लिया जाए। वकला के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता। पावे डोगर साहब कुछ भी कोशिश करते रहे, पावे चुमियाँ ही दे दे वकीलों को, ये फैसला होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि जनाब ये इतना कमज़ोर केस है, इतना कमज़ोर केस है कि डोगर साहब इसका कुछ फैसला कर भी लेते, सुप्रीम कोर्ट में कोई आज़ाद जज के सामने जाता तो वो उड़ा देते। अभी सूरत हाल क्या है, रियासत ने सब चीज़ें इस तरह ट्रैप ले किया है, डोगर साहब इनकी वो उड़ा देंगे अपील। मतलब अभी आपको कानून तो नहीं चाहिए ना कि जज ने कोई कानून देखना है, नहीं देखना है यहाँ पर, तो आपको पता ही है। तो वो चली जाएगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, अमीनुद्दीन साहब अपने सामने लगा के बैठ जाएंगे और फिर जो अमीनुद्दीन साहब को कहा जाएगा वो फैसला हो जाएगा। ये सबको पता है, तहरीक इंसाफ के लोगों को पता है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरी तरफ मुल्क में रेंट सीकिंग का ये आलम है कि जनाबे वाला पेट्रोल की प्राइस जब कम हुई है तो पेट्रोलियम डीलर गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है,
उन्होंने कहा जी ये जिस तरह प्राइसेस कम की गई हैं, हमें 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और दोबारा इस तरह करने से गुरेज करें। अगर इस मुल्क में दोबारा पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई तो कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इस मुल्क में नहीं आएगा, कोई भी क्यों नहीं आएगा। मैं 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, अब बस 300 रुपये पे आ गई, इससे कम में नहीं होनी चाहिए। वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पर पेट्रोल के डीलर जो है वो हुकूमत को ख़त लिख के चेतावनी दे रहे। शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म हो तो हर कोई रो भी डालता रहता है कि चलो है कर कम, छोटे तू है कम कर, छोटे अभी कम कर। सारी बातें पता है, मैंडेट नहीं है, ग्राउंड पे पैर नहीं, धमकियाँ लगा रहे, लेकिन हाउ डेयर दे। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत ने इन पेट्रोलियम डीलर्स को विंडफॉल प्रॉफिट दिया, अरबों रुपए इनको खिलाए। दुनिया में कहीं पेट्रोल महंगा नहीं हुआ था, इन्होंने पेट्रोल महंगा किया। इन चहीते डीलर, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो OMCs जो कहलाती है, इनको इनका पेट भरा, इनके पेट का जहन्नम भरा, इनको सूरों की तरह खिलाया। वो अब आगे धमकी दे रहे हैं कि दोबारा अगर कम किया तूने सांभा तो फिर हम तेरा काम कम कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब को गैरत खा के ही ना इनको सबको फाइन कर देना चाहिए 1 अरब रुपये का। इस लेटर लिखने पे ये हमेशा से रहा है। हमारे बिजनेसमैनों को सारों को देख लिए, रेंट सीकर्स हैं, मुफ्ता मारते हैं हर टाइम पे। यहाँ पर कॉटन मिल एसोसिएशन हो, शुगर मिल एसोसिएशन हो, ये एसोसिएशन वो, सब फ्रॉडी है। हर कोई हुकूमत को ब्लैकमेल करने लगा। मज़े की बात है, हुकूमत खुशी खुशी ब्लैकमेल होती है, हर मुगम्बों को खुश करती है ये हुकूमत। बसंती बर के हर गब्बर के सामने नाचती है हमारी ये हुकूमत। इसको कोई शर्म हया नहीं आती कि गब्बर जो है बसंती के करके कपड़े नोच रहा है, लेकिन हुकूमत हमारी बसंती बनती है, धन्नो बनती है, सबको खुश रखती है। प्रोवाइडेड अगला रेंट सीकर तगड़ा हो, माफिया कोई हो, तो ये हुकूमत हमारी इसके सामने टी हो जाती है। और हमारी रियासत ने आज महारंग बलोच को सज़ा दे दी है जी, उम्र कैद की हैरत अंगेज़ तौर पर एक ऐसे मुकदमे में कि जी कोई एक फ़ौजी मार गया FC का, जो कि महारंग बलोच ने प्लान किया, क्योंकि वो एहतजाज कर रही थी, उस टाइम वो स्टेज पे बैठी थी। इस किस्म का एक बेहुदा सब मुकदमा इमरान खान साहब पे भी बनाया था, फिर तहरीक इंसाफ भी बनाया था कि जी वो कराची कंपनी में कोई रेंजर्स के लोग मारे गए, 4 जवान, और वो तहरीक इंसाफ ने मारे। बाद में हक़ाइक़ सामने आए तो बड़ा शर्मिंदगी सा केस था, तो जिक्र भी नहीं करते। उस टाइम पर तो कोहराम मच गया था उस केस में कि जी ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, और इसने मारे और तहरीक इंसाफ ने जानबूझ के मारे और गाड़ी के नीचे थे। बाद में पता चला वो तो नून लीग के एक बंदे का ही गाड़ी थी। तो फैसला ये हमारे लिए अब कर दिया गया है कि जी जो बलूचिस्तान है उसका मुस्तकबिल सरफराज बुगटी साहब है, जिनने आज पूरे मीडिया में, आपको अब समझ भी आ गई होगी कैसे प्लान था ये सब कुछ, कि आज ही अखबारात में फुल सफ़े का बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इश्तिहार दिखाया गया और आज ही मारंग बलोच को सज़ा दी गई। और फिर ये सबको कहा गया कि ख़बर आपने ना चलानी है, ना इस खबर पे कोई तबसरा करना है, और सब TV चैनल ने ऐसा ही किया। फ़ैसला ये हो रहा है कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल अनवारुल हक काकड़ है। पिछले दिनों उसका जो इंटरव्यू दिया था अनवारुल हक काकड़ ने फरजाना अली को, वो आप देख लें, उसके बाद फ़ैसला आप ख़ुद कर लें। कहाँ मारंग बलोच, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, जितना खूबसूरत मारंग बलोच बोलती है, जितनी कन्विंसिंग उसकी टोन है, एक दिन लोग अपने बच्चियों का नाम इसके नाम पे मारंग रखेंगे। आप देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। अभी कहानी यहाँ पर चली, जो समीदीन ऐसी है तो ये ऐसी है, तो वो ऐसे, तो ये ऐसे। हैविंग सेड एवरीथिंग, द स्ट्रगल ऑफ मारंग बलोच, जो दिलेरी है मारंग बलोच की, मैंने ऐसी दिलेरी नहीं देखी हमारे दौर में। मारंग बलोच है, मुझे खुशी होती है मैं इस दौर में ज़िंदा हूँ जहाँ पर मारंग बलोच भी है, जहाँ पर ईमान मज़ारी भी है, जहाँ पर इमरान ख़ान भी है। आपको भी फ़ख्र होना चाहिए इन चीज़ों पर, इन लोगों पर फ़ख्र होना चाहिए। हम तो कमज़ोर लोग हैं, ये बड़े दलेर लोग हैं, अपने अल्फाज पे पहरा दे रहे हैं, अपने ख़यालात पर पहरा दे रहे हैं, उनकी मुकम्मल कीमत भी अदा कर रहे हैं। कीमत अगर कोई नहीं अदा कर रहा है तो वो हुकूमती वुज़रा हैं। जनाब वाला, तो फैसल वाडा साहब ने जो कहा था, यंग लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बुढ़े सही काम नहीं कर रहे, यंग से बुढ़ों को चेंज होना चाहिए। तो वो लगता है ख्वाजा आसिफ साहब को भी भनक पड़ गई, घबरा गए हैं ख्वाजा साहब थोड़ा। ख्वाजा साहब उस दिन खड़े हुए, ख्वाजा साहब ने दुख भरा अपना बताया कि जी देखें लोगों को तमीज़ नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी शाम को गाड़ी पे झंडा नहीं हो सकता, हमारे वुज़रा को ये नहीं पता, इनको ट्रेनिंग दें, इनको ये भी नहीं पता, इनको ट्रेनिंग दें, इनको ये भी नहीं पता, इनको ट्रेनिंग दें। ख्वाजा साहब जो काम आप करते रहे वो सारों को पता चल गया, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे देंगे इन लोगों को, और कौन देगा इन लोगों को ट्रेनिंग। तो इस टाइम विजुअली मतलब नज़र आ रहा है ख्वाजा साहब काबर चुके हैं। लग ये रहा है कि जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि तब्दीलियाँ आने वाली हैं, कुछ बस ज़रा ये फ़ारग हो जाए दुनिया में अमन करने से, उसके बाद यहाँ पर ही ये तब्दीलियाँ नहीं, कब कैसे क्यों, ये जानने के लिए देखते रहिएगा मेरा YouTube चैनल, सपोर्ट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।